तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की गई थी। याचिकाओं में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक नहीं मानी है। नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी, ये अदालत ने साफ साफ निर्देश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या राम मंदिर के चंदे से जुड़ी चीज़ जो मुद्दा है वो अब अदालत तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। लखनऊ पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। दरअसल में ये 2 याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई थी उसकी मांग यही थी कि तत्काल चढ़ावे के कथित घोटाले पर तत्काल जांच की जाए। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट जल्द ही सीएम योगी को सौंपी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस बीच चढ़ावे की गिनती में लगे करीब 40 कर्मचारियों को उनके काम से हटा दिया गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एसआईटी ने कई अहम सिफारिशें की हैं। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सीईओ नियुक्ति की सिफारिश की गई है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश भी की गई है। तो ये इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हैं अयोध्या से जुड़ी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनमें सोम शंकर भी शामिल हैं। न्यूज़ नेशन के इनपुट एडिटर पुनीत पुष्कर के साथ खास बातचीत में सोम शंकर ने तमाम आरोपों पर सफाई दी। हेलो, हाँ सोम शंकर जी। जी बताइए। जी नमस्कार, मैं पुनीत पुष्कर बोल रहा हूँ न्यूज़ नेशन चैनल से। जी सर बताइए। ये जो तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं आपको लेकर के कि राम जन्मभूमि वाले चंदा वाले विवाद को लेकर के, सर एक रिक्वेस्ट है, एसआईटी रिपोर्ट आने तक इंतजार करिए। जी हम बात करेंगे इसके बारे में जी जी एक प्रूफ के साथ, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट आने तक इंतजार करिए सर। नहीं, जो कहा जा रहा था कि आपका नाम भी लोगों ने कहा कि सोमेश आनंद है, आपका नाम सब देखिए सर, सब झूठ है। ये जितना ये फैला रही है झूठ है जी। ये लोग जिसके पास सबूत है ये मीडिया में फैलाने के वजह एसआईटी ईडी भी जिसको चाहिए उसको मन करके ये लोग मेरे ऊपर इंक्वायरी करवाए। ऐसे झूठे अखबार ना फैलाए, इनको बता दीजिए। वही हम क्लैरिफिकेशन चाहते थे आपके तरफ से कि क्या मसला है। सर वही बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आने तक इंतजार करिए, उसके बाद मैं बात करूँगा। ठीक है। और एक और जानकारी, वो आप कैसे मतलब उनको गोपाल राव जी से कैसे जुड़े थे, ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी मुझे। सर सब कुछ जानकारी दे दूंगा सर। और एक बात ध्यान रखिए, गोपाल जी का मेरा रिश्ता अलग है। हाँ। और गोपाल जी का काम अलग है, मेरा काम अलग है। ये लोग जो भी लिख रहे हैं, आप विष्णु परिषद के प्रचारक रहे हैं आप? हाँ सर। और गोपाल जी भी विष्णु परिषद से जुड़े रहे, राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं। जी 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 जी। तो आप लोगों ने साथ कहीं काम किया है? मतलब सर साथ में काम नहीं कर सकते, वो बड़े अधिकारी हैं, हम छोटे। नहीं, कहीं कर्नाटका में कहीं पे आपने कहीं साथ काम किया हो? देखिए सर, एसआईटी रिपोर्ट आने दीजिए, आने के बाद सब कुछ जो भी पूछेंगे उसका सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। मतलब आपका कहना है कि आपकी कोई संलिप्तता इस पूरे घोटाले में नहीं है? सर है तो मैं, देखिए प्रूफ है, किसी के पास प्रूफ है तो मैं बोल रहा हूँ ना, एसआईटी को दे दे सर। फालतू में बात कर रहे हैं। एसआईटी ईडी सीबीआई जिसको चाहे उसको दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। है तो इन किसी के पास प्रूफ है? ऐसा बोल रहे हैं, इतना आसान है? कोई आराम से इतना ले जाइए, एक बैग नहीं ले जा सकते उठा के जल्दी। ट्रेन में इतने भर के बोरा ले जाना इतना आसान है कि कोई चेक ही नहीं करेगा? ऐसा कहानी जो मन में है वो कहानी बना के ये लोग टारगेट करके ये लोग जानबूझ के ऐसे कर पाए हैं। तो क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये भ्रामक खबरें चलाई हैं? सर एसआईटी का रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद आपका सामने सब खुल के आएगा। हमको एसआईटी रिपोर्ट आने तक थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, देश दुनिया के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां रोज लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई का अंश प्रभु राम के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन जब से राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की बात सामने आई, तब से राम भक्तों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सिंधी समाज ने 200 चांदी की ईंट जो चढ़ाई थी उनका हिसाब मांगा है।
500 साल की लंबी लड़ाई के बाद सभी सनातनियों का ये सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए औसतन रोजाना ही करीब 1 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और खास पर्व पर यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पर खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मणि, माणिक सब रामलला को समर्पित करते हैं। लेकिन उन करोड़ों सनातनियों की आस्था को मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी से धक्का लगा है। मंदिर में हुई कथित चोरी के लिए एसआईटी ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है, लेकिन इसी बीच ऐसे कई भक्त हैं जो अब सामने आ रहे हैं और राम मंदिर में चढ़ाए हुए दान को लेकर मंदिर तो दान की रसीद मिली और ना ही इस संबंध में बाद में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फ़ोन आया और ना हमारे किसी फ़ोन का रेस्पॉन्स मिला। योगी जी ने जो अब एसआईटी बनाया है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। और दान गबन और चढ़ावा चोरी के विवाद ने राम मंदिर प्रकरण को गरमाया हुआ है। ऐसे में चढ़ावा देने वाले तमाम भक्तों ने अब शंका उत्पन्न की है। अयोध्या मंदिर में दान देने वाले अनुराग रस्तोगी के मन में भी ऐसी ही शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान रामलला को करीब 60 किलो चांदी चढ़ाई थी और अब वो ये जानना चाहते हैं कि चांदी का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। राम मंदिर का फैसला आया तो निश्चित आप भी समझते हो कि एक आस्था का सैलाब था। उस वक्त हर व्यक्ति के मन में यही उल्लास था कि हम क्या पाएं और क्या राम के लिए कर दें। ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार में, मेरी पत्नी के विचार में आया और हमने एक ये 3 किलो का एक चांदी का दीपक, आप इधर दिखाइए कि आपको ये 3 किलो का एक चांदी का भव्य दीपक बना करके और हमने प्रभु रामलीला के श्री चरणों में भेंट किया और हमने निवेदन किया कि ये गुप्त रखा जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं चूँकि एक देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कमेटी का नेशनल एक नॉर्थ इंडिया हेड हूँ, तो मेरे मन में आया जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है तो मुझे और लोगों को भी इसमें उनका भी अंश लगना चाहिए। उस कंडीशन में लोगों ने हमको चांदी भेजी, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, एक आध भक्त ने 1 किलो तक भेजी और लगभग 34 किलो 644 ग्राम चांदी ये इस रूप में हमने हमारे पास फुटकर इकट्ठा हुई, जिसको हमने बार में पूरा कन्वर्ट कराया और उसके ऊपर अपनी उसका संगठन का स्टैंप लगा करके और हमने ये
जा कर के इसका बाकायदा विधिवत राम कचहरी में पूजन किया और पूजन करने के पश्चात वहीं पर ट्रस्ट का ऑफिस है उसी में, और ट्रस्ट के ऑफिस में हमने जा कर के श्री अनिल मिश्रा जी को और श्री प्रकाश गुप्ता जी को जो कि वहाँ के कैशियर थे, उनको हमने ये पूरा एक पत्र बना करके इस निवेदन के साथ कि जब रामलला सरकार का न्यू पूजन खुदे, नए मंदिर का न्यू खुदना शुरू हो, तो ये सारी चांदी हमारी आस्था के प्रतीक के रूप में कृपया उस न्यू में लगाएं, ताकि हम सब भी कह सकें कि इस मंदिर में हमारा एक अंश लगा हुआ है। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट से बना हुआ ढांचा नहीं है, ये दुनिया भर के सनातनी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और इसके दान पात्र में डाला गया एक एक रुपया अहम है। ऐसे पावन स्थान पर अगर चोरी की नीयत से कोई हाथ आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ अपराध नहीं है, वो करोड़ों भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ है। ऐसे में देश को इंतजार है उस अंतिम रिपोर्ट का जो ये तय करेगी कि आखिर इस महापाप का असली सूत्रधार कौन है। टीम न्यूज़ नेशन। सीधा रुख करते हैं अयोध्या का। हमारे सहयोगी केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केवी शुक्ला, हर किसी के जहन में लगातार यही सवाल है कि एसआईटी आखिर रिपोर्ट अपनी कब सौंपेगी। कल इस तरीके की खबरें आ रही थी कि कल सौंपी जा सकती है, क्या आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है या थोड़ा वक्त और ले सकती है एसआईटी? देखिए, आपको बताते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट तैयार चुकी है, लगभग 140 पन्ने की रिपोर्ट है और अब उम्मीद तो आज ही की जा रही थी कि आज एसआईटी जो है वो शासन रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन अभी तक सौंपी नहीं गई है। अब शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद शाम तक जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट कर दिया है। हालांकि अभी तक सबमिट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट की अगर माने तो रिपोर्ट में कार्रवाई के साथ साथ जो सिफारिशें की गई हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिफारिशें की गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रस्ट का पुनर्गठन, इसके साथ ही काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सीईओ की नियुक्ति और सीसीटीवी में जो फुटेज का जो था वो 45 दिन के बजाय उसको 180 दिन किया जाए। इसके साथ ही ट्रस्ट का जब गठन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए थे उस निर्देश का पालन करना, और इसके साथ ही बहुत सी देखो 12 सिफारिशें हैं जो सरकार से की गई है। तो कुल मिला के अब चाहे साधु संत हो, चाहे आम श्रद्धालु हो, राम सेवक हो, सभी को इंतजार है कि एसआईटी की रिपोर्ट कब सबमिट होगी और उस रिपोर्ट का कब सार्वजनिक होगी और उस रिपोर्ट में क्या है। हालांकि अभी एसआईटी को 15 दिन के अंदर अंतिम रिपोर्ट देनी है, लेकिन माना भी जा रहा है कि शायद एसआईटी थोड़ा और समय ले, क्योंकि ये सब माना जा रहा है कि जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है, जो सूत्र बताते हैं कि उसमें व्यवस्थाओं में बहुत गड़बड़ी मिली है। जिस तरह से दान पात्र में दान आते थे, चाहे वो कैश के रूप में चाहे आभूषण के रूप में, उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। वो चाहे गणना कर्मी हो, चाहे सेवादार हो या कर्मचारी हो, बैंक के हो, कोई भी हो जो आउटसोर्सिंग वाले काम करते हैं, सभी पर जो है संदेह, सब संदेह के दायरे में सबसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केवी शुक्ला इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। तो इंतजार एसआईटी रिपोर्ट को जमा करने का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।